तो हरपाल जी द्वारा हमारे से 10 लाख रुपए की चेक की डिमांड की थी। उन्होंने कहा जी कोई गाइडलाइन नहीं है, तो मेरी तरफ से ही गाइडलाइन है। आज फिर हरपाल जी की तरफ से 5-5 लाख रुपए की डिमांड आई है। लेकिन आज हरपाल मैनेजर हैफड़ ने फिर दोबारा से ये कहा है कि आपको 5 लाख रुपए का चेक देना पड़ेगा प्रत्येक व्यापारी को। सर क्या नाम है आपका? संजय मित्तल। सर क्या परेशानी आ रही है आपको? परेशानी ये आ रही है कि सबसे बड़ी बात है, जब परचेजिंग शुरू करी गई तो हरपाल जी द्वारा हमारे से 10 लाख रुपए की चेक की डिमांड की थी कि नगद या चेक मेरे पास जमा करवाओ। हमने उस बात के लिए मना कर दिया। उसने कहा जी आप ठीक है, सहमति हो गई बैठ के। एसडीएम साहब आए थे, सेक्रेटरी साहब, सब बैठ के सहमति हो गई थी कि भाई मैं 10 लाख रुपए की डिमांड नहीं करूँगा। हमने पूछा जी कोई गाइडलाइन है सरकार की तरफ से तो हमें उसका लेटर दे दो। उन्होंने कहा जी कोई गाइडलाइन नहीं है, तो मेरी तरफ से ही गाइडलाइन है। तो उस समय तो उन्होंने इग्नोर कर दिया कि जी आप काम करिए, हम आपका सहयोग करेंगे, ऐसी 10 लाख रुपए की कोई डिमांड नहीं करेंगे आगे। 2 दिन से हम काम कर रहे थे व्यापारी, कोरोना को देखते हुए भी हम अपना सब कुछ त्याग कर काम कर रहे थे। उसके उपरांत आज फिर हरपाल जी की तरफ से 5-5 लाख रुपए की डिमांड आई है कि भाई 5-5 लाख रुपए जमा करवाओ, वरना कल से काम बंद कर दो। ये हरपाल कौन है? ये अधिकारी है क्या यहाँ का? हरपाल मैनेजर है इसका, सोसाइटी का। सोसाइटी का हरपाल मैनेजर है। उसने कहा कि कल से काम बंद कर दो। हमने उनके आदेश का पालन करते हुए हमने काम बंद कर दिया है। कल से काम बंद है? हाँ, कल से हम काम बंद कर रहे हैं। 5-5 लाख रुपए हम कहाँ से लाए? क्यों हमें सरकार ने कमीशन एजेंट से और एक लेबर का रूप दे दिया, तोला का मतलब हैंडलिंग एजेंट, वो बना के हमें छोड़ दिया। इसलिए हमने हरपाल जी के आदेश मानते हुए कि वो मैनेजर है, ज़िले के मैनेजर हैं, मालिक हैं, हमारे माई बाप हैं, उनका आदेश मानते हुए हमने काम बंद कर दिया। तो जैसा कि ये जमींदार हम देख रहे हैं, यहाँ काफ़ी ट्रैक्टर भी भरे हुए हैं, ये क्या करेंगे? आज इनकी नहीं तो इनका काम आज हम सल्टाएंगे। हमारे भाई हैं, जमींदार भाई हमारे भाई हैं, हमारे पड़ोसी हैं। गांव और शहर में कोई फ़र्क नहीं है। इनका एक एक दाना हम आज का जो आया है माल वो सल्टाएंगे, और कल से हम हरपाल जी का आदेश मानते हुए काम को क्लोज कर रहे हैं। काम क्लोज कर दो कल से आप हरपाल के मानते हुए। सर क्या नाम आपका? विवेक गुप्ता। विवेक गुप्ता, आप बताइए कुछ इसी पर। ऐसा है जी, अनाज मंडी में हमने काम सेट्टी साहब मैडम के कहने से काम शुरू किया था। उन्होंने कहा था कि आप काम कर रहे हो, आपके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है, कोई चेक नहीं, कोई और नहीं है। अब हमें 2 दिन के बाद परेशान किया जा रहा है। हरपाल जी है जो एफर्ट के मैनेजर है, वो कभी कहते हैं 5 लाख का चेक दो, कभी 10 लाख का चेक दो, कभी कहते हैं कि ये टर्म कंडीशन है। और उन्होंने अपने वो एक परफॉर्मा बना के हमें कंडीशन दी है जो हम उनकी पूरी करने में असमर्थ है। पहले उन्होंने मना कर दिया था, आज उन्होंने फिर से डिमांड की गई है ये, और कुछ साथी है चेयरमैन साहब, इनसे भी हम बातचीत करते हैं। सर प्रधान है यहाँ कमेटी के। हाँ जी। सर कैसी वो सुनने में आ रहा है कि हरपाल जी ने आज फिर से डिमांड की है, पहले उन्होंने मना कर दिया था, फिर से प्रस्ताव रखा है। एसडीएम महोदय और सेक्रेटरी महोदय और हरपाल जी की मीटिंग हुई थी, और उस मीटिंग में मेरे को भी बुलाया गया था और सभी व्यापारियों को बुलाया था। उस मीटिंग में ये फैसला हुआ था कि कोई भी 5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए का कोई भी आपसे चेक नहीं लिया जाएगा और आप काम स्टार्ट करो। सभी व्यापारियों ने काम स्टार्ट कर दिया था। लेकिन आज हरपाल मैनेजर हैफड़ ने फिर दोबारा से ये कहा है कि आपको 5 लाख रुपए का चेक देना पड़ेगा प्रत्येक व्यापारी को। तो सभी व्यापारियों ने ये फैसला किया है कि हम 5 लाख रुपए का चेक नहीं देंगे, क्योंकि इन्होंने पहले हमें मना कर दिया था। इस वजह से कल आज का जो भी माल हमारी मंडी में आया हुआ है किसान भाइयों का, वो सारा माल हम आज भर देंगे। उसके बाद में कल से नए टोकन जो कटेंगे वो काम हमारे कोई भी व्यापारी भाई यहाँ सहमत नहीं है कि इस प्रकार से हम काम करें, इसलिए कल से हम काम नहीं करेंगे। दोस्तों इनका कहना है कि जब हमने खरीद शुरू की थी उस समय हमारी अधिकारियों से बात हुई थी, उनकी मीटिंग हुई थी। उस समय उन्होंने ये कह दिया था कि आपसे कोई टोकन चेक पेमेंट या 5 लाख की 10 लाख की पेमेंट की कोई बात नहीं हुई थी। उस समय ऐसे बोले कि आप स्टार्ट कर दो। लेकिन आज हरपाल जी ने दोबारा से इनके पास नोटिस भेजा है कि जी 5 लाख रुपए का जो चेक है वो आपको जमा करवाना पड़ेगा। नमस्कार, आईसीटी मीडिया में आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से आपके साथ में हम सभी जुड़े हुए हैं। आज पहुंचे हैं कनीना की मंडी के अंदर यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे साथ में जो मार्केट कमेटी के जो मैनेजर हैं वो उपस्थित हैं। साथ में हमारे साथ में बैठे हैं पटवारी जी भी, फंड कमेटी के एफएड के।
तो हमारे साथ में आज जुड़े हुए हैं हैफेड जो कंपनी है, उनके मैनेजर हैं जो यहाँ पे कनीना में अभी बैठे हैं, उपस्थित हैं, लेकिन यहाँ पे बैठे बैठे 4 मंडियों को संभाल रहे हैं। और साथ में हमारे साथ में जुड़े हुए हैं यहाँ के पटवारी साहब हैं, 2 लोग हैं हमारे साथ में, सर हैं और दूसरे सर हैं जो पटवारी जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, और ये अपना परिचय खुद ही देंगे। सबसे पहले हम मैनेजर साहब से बात करेंगे, वो अपना परिचय देंगे, उसके बाद में यहाँ पे जो गतिविधियाँ चल रही हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है यहाँ पर। जी सर। हाँ सर, जैसे कि ये जो किसान लोग आ रहे हैं तो इनका जो अनाज है, बात करते हैं अभी तो सरसों ही चल रही होगी, तो किस तरह से आप उनको परचेज़ कर रहे हैं, क्या उनका रेट सेट लग रहा है और कितनी अभी तक आप परचेज़ कर चुके हैं 4 मंडियों में? ये जो सरकारी न्यूनतम सरकार ने जो रेट डिसाइड कर रखा है उस हिसाब से 4425 रुपये पर क्विंटल के हिसाब से हम परचेज कर रहे हैं जी। और अभी तक तो स्मूथली काम चल रहा है। सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार परचेज हो रही है। हमारे 4 सेंटर हैं, चारों सेंटरों पे स्मूथली काम चल रहा है। तो लगभग 4 सेंटरों को मिलाकर के अभी तक कितनी परचेज हो चुकी है, कितनी क्विंटल आ चुकी है? हमारे पास लगभग 15,000 क्विंटल के लगभग हम परचेज कर चुके हैं चारों सेंटरों पे, और अभी आवक बढ़ेगी। किसान अपना जो जिन्स है वो अभी निकाल रहा है और निकालने में टाइम लग रहा है, तो आगे आगे आवक बढ़ेगी। जैसे कि एक दिन में सरकार ने किया है कि 50 टोकन मिलने चाहिए, तो अभी तक जैसे कि अपने किसी भी सेंटर पे 50 टोकन मिल रहे हैं या कम ही मिल रहे हैं? जैसे 50 टोकन निकलते हैं उसमें लगभग 40 या 45 टोकन आ रहे हैं। और कंटिन्यू बराबर जो किसान का जो उनका जो नमी वगैरह की जो बात करते हैं सरसों के अंदर, वो कितना परसेंटेज आ रही है, उसके बाद में अगर नमी आती है तो क्या दोहराया जाता है, ऐसे कुछ आप बताएंगे? वो अभी कुछ किसानों की फसल में नमी आ रही है और वो धीरे 2-4 दिन में वो नमी भी ख़त्म हो जाएगी मौसम के अनुसार। अब उस किसान को जिसमें नमी है उसको हम दोबारा से उसको सुखा के लाने के लिए बोल रहे हैं। इसके अलावा जैसे कि सरसों के अलावा और भी फसल है, जैसे कि गेहूँ है, क्या फसल गेहूँ की भी लाई जा रही है? नहीं, गेहूं की सरकार द्वारा 20 तारीख निर्धारित है, 20 तारीख से गेहूं की फसल मंडी में आ जाएगी। तो सर, ये कितने दिन चलेगा, ये जो सरसों वाली जो है ये परचेजिंग सरकार की तरफ से कितने दिन तक चलेगी अपने यहाँ पर? अभी तो सरकार के दिशा निर्देश हैं कि 75 दिन का पीरियड है, पर वो सरकार अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकती है उसमें। तो जो जैसे कि किसान यहाँ पे आ रहे हैं लगातार और अपनी सरसों दे रहे हैं, तो यहाँ पे भीड़ वगैरह इकट्ठी होना या फिर कैसे समाधान है अभी फ़िलहाल? अभी तो प्रशासन ने, हमारे पटवारी जी भी बैठे हैं और सभी प्रशासनिक अधिकारी समय समय पे आ रहे हैं, और उन्होंने पूर्ण रूप से अपना जो डिस्टेंसिंग का जो सरकार द्वारा दिशा निर्देश है उस हिसाब से परचेज हो रही है। तो इसके अलावा जैसे कि अपनी जो और सेंटर है, कौन कौन सी जगह पे है, उनकी क्या सुविधाएं वहाँ पे हो रखी हैं? हमारे पास एक तो पास में करेरा गांव है, वहाँ पे परचेज सेंटर बनाया हुआ है, और एक हमारा सेलम गांव है, वहाँ पे परचेज सेंटर बनाया हुआ है, एक है दोंगड़ा ही में। चारों जगह ही बहुत बढ़िया स्मूथली काम चल रहा है। सर, एक मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कि हमारे जो यहाँ पे काफ़ी सारी मंडियाँ बनी थी एक तरह से, लेकिन वो घटा करके कनीना जोन में आने के लिए जो 4 ही मंडियाँ रह गई, तो मतलब कौन कौन सी, और सभी को घटा करके कम क्यों किया गया? देखिए, ये जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो इस बारे में बता सकते हैं, हमारे पास ऐसा कोई दिशा निर्देश नहीं है। वैसे जो हमारी 4 मंडी चल रही हैं वो पूर्ण रूप से बढ़िया तरीके से काम चल रहा है। अच्छा, चलो, जैसे कि जो एक बात और आ रही है कि जैसे कि कल अकोदा मंडी का एक सीन सामने आया था कि सुबह के टाइम पे जो मज़दूर लोग हैं वो 6 रुपये पर बैग के हिसाब से ले रहे थे, लेकिन शाम की टाइम देखा गया तो 10 रुपये पर बैग से ले रहे थे। क्या ये कोई गवर्नमेंट का तरफ से आदेश है या फिर जहाँ पे आड़ती हैं या मज़दूर लोग उन्होंने रेट बढ़ाया होगा, और गवर्नमेंट का क्या रेट है? देखो, आकोदा मंडी महेंद्रगढ़ क्षेत्र में आती है, और यहाँ पे जो किसान जिन्स लेके आता है उसका सरकारी निर्धारित रेट है, उस हिसाब से यहाँ लिया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद। सरकारी रेट बताएंगे सर थोड़ा सा कि क्या है सरकारी रेट, आपको आइडिया हो तो? ये मार्केट कमेटी के द्वारा निर्धारित किया जाता है, और वो सेक्रेटरी मार्केट कमेटी अच्छे से बता सकते हैं।